पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता दीदी की सरकार 2 महीने बाद यानी दिसंबर में यह सरकार गिर जाएगी। ऐसे दावे के पीछे उन्होंने बाकायदा तथ्य रखे हैं और वहां जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने बाकायदा ये सबूत के तौर पर आंकड़े बताए हैं कि ये जो टीएमसी के नेता हैं, इनके ऊपर भर्ती घोटाले में जो केस हैं उसमें कई ऐसे नेताओं के नाम हैं, वो बड़े बड़े नेता मंत्री जेल के अंदर जाने वाले हैं। और जब ये नेता जेल में जाएंगे तो सरकार में उथल पुथल मचेगी और उसके कारण कई बड़े बड़े टीएमसी के नेता वो भाजपा ज्वाइन करेंगे और कई टीएमसी को छोड़कर अलग हो जाएंगे। अब उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि भैया कौन कौन है, आप उनकी लिस्ट बताइए, उन्होंने कहा देखिए भाजपा में शामिल होना तो बहुत चाहते हैं, टीएमसी के बहुत लोग घबराए हुए हैं और जिस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं उससे अलग करने के लिए अपने आप को बहुत सारे लीडर ये चाहते हैं कि वो भाजपा में आ जाएं, लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो हर किसी को टीएमसी में शामिल नहीं करेगा, क्योंकि ये देखा जाएगा कि वो भाजपा की विचारधारा से मेल खाता भी है कि नहीं। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा जब मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, बहुत सारे टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद जब वो जीत गए, जीतने के बाद या कोई हारने के बाद, दोनों तरह के नेताओं ने टीएमसी में फिर पलटी मारी और वो वापस टीएमसी में आ गए। इससे भाजपा की बहुत किरकिरी हुई थी। भाजपा के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को इसमें टिकट भी नहीं मिल पाया था, उससे नाराजगी बढ़ी थी। इसी से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार बीजेपी में उन्हीं नेताओं को शामिल करेगी जिनको अच्छे से ठोक बजा लेगी। और यह दावा शुवेंदु अधिकारी ही नहीं तो भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती, जो कि एक एक्टर भी हैं जाने माने, उन्होंने भी पिछले दिनों दावा किया था कि 38 टीएमसी के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, हमसे शामिल होने को कह रहे हैं, लेकिन हम उन पर नजर बनाए हुए हैं कि वो वहां रहकर, हमने उनसे यह कहा है कि वो भाजपा की मदद करें। तो अब सवाल उठ रहा है कि वो भाजपा की मदद कर रहे हैं तो कैसे। तो इसमें अंदर के जो सूत्र हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने बताया है कि वो लोग अंदर की खबर, ममता बनर्जी की जो भी खबरें हैं अंदर की, चाहे वो मीटिंग में करती होंगी, विधायकों से बात करती होंगी, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस सबकी रिपोर्ट शुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती और बाकी लीडरों को दे रहे हैं। और इसी के आधार पर शुवेंदु अधिकारी दिल्ली आते हैं, वो लिस्ट, वो भ्रष्टाचारी जो मैटर हैं, उन सबको गृह मंत्री अमित शाह जी को सौंप देते हैं। अब ये एजेंसियों के पास है और एजेंसी अपने तरीके से इसकी जांच में लगी हुई है। जैसे ही मौका मिलेगा इन भ्रष्टाचारियों को केंद्रीय एजेंसी अपनी गिरफ्त में कर लेंगी और पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगी। जैसे कि आपने देखा पार्थ चटर्जी बंद है, जैसे कि आपने देखा कि और कई अनुव्रत मंडल, इसमें एक बड़ा नाम ममता दीदी का चहेता, वो जेल के अंदर बंद है। ऐसे कई नेता जेल की सलाखों के पीछे बारी बारी से जाएंगे, लेकिन एक बड़ा एक्शन अगले महीने आपको देखने को मिलेगा जिसमें कई ऐसे नेता लिस्टेड हैं। और इसमें आपको एक और बात बता दूं कि टीएमसी के बड़े नेता, जिसमें कि पार्थ चटर्जी का नाम भी आ रहा है, कि वो अब सरकारी गवाह तक बनने को तैयार हैं। यानी वो ममता दीदी की खुद ही पोल खोलेंगे, क्योंकि अब पहले तो उनको लग रहा था कि दीदी उनको थोड़े दिन में छुड़वा देगी, वकील उनकी जमानत करा देंगे, लेकिन अब जितने दिनों से वो जेल में हैं उनको लग गया है कि तुम अकेले जेल में नहीं हो। ईडी की गिरफ्त में, भ्रष्टाचार में जो लोग जेल के अंदर बंद हैं, उसमें एक शिवसेना का बड़बोले नेता संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं, नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, अनिल देशमुख जेल के अंदर बंद हैं, केजरीवाल के एक नेता सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद हैं। यानी ईडी की गिरफ्त में जो आया वो छुटता नहीं है और इसलिए उनको भी लग गया कि तुम तो गए। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की है कि भैया मेरे जो घपटा ये जो नोट मिले हैं घोटाले के, ये मेरे नहीं है, मुझे तो किसी ने रखने को दिए। और भ्रष्टाचार की बंदरबांट ये कहां तक हुई है मैं सब बताने को तैयार हूं, भाई मुझे बख्श दो। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब ऐसे लीडर जो खुद पोल खोलने को और सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं, उनके खिलाफ कुछ नरमी बरती जाएगी, लेकिन उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये सब जनता का हक मारकर
अपनी तिजोरियों में भरा है। जो शिक्षा भर्ती घोटाला है, शिक्षक भर्ती घोटाला, वो इतना बड़ा घोटाला है कि आम लोगों को नौकरी मिलनी थी और उसके बजाय अनपढ़ अज्ञानियों को नौकरी दे दी गई नोट ले लेके। बहुत लोगों ने अपना मकान बेचा, किसी ने अपनी दुकान बेची, किसी ने अपनी जमीन बेची और वो रिश्वत इकट्ठी की तो टीएमसी नेताओं को दी। अब इसमें ममता दीदी की भी पोल खुलेगी, क्योंकि हिस्सा जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ऊपर तक गया है। अब ऊपर तक वो कहां तक गया है? अगर पार्थ चटर्जी के पास गया तो वो ममता दीदी का पैसा था या किसका था, ये तो बाद में एजेंसियों के थ्रू पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ये जो है अब कई नेताओं की गिरफ्तारी होनी है, और जब ये ताबड़तोड़ छापेमारी होगी और कई टीएमसी के बड़े बड़े चेहरे जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे तो तार दीदी तक भी जुड़ेंगे। इसी में सरकार गिरेगी। और उसके बाद दावा यह है कि पश्चिम बंगाल के 2 टुकड़े होना भी तय माना जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो ममता दीदी ने तो खुद ये ट्वीट करके आरोप लगाया है, बाकायदा मीडिया में बोला है, लेकिन जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र की ये तैयारी चल रही है कि जो ममता दीदी ने जो रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को जिस तरह से बसाकर पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम किया है, उनको लगता है कि आजीवन तुम यहां मुख्यमंत्री रहना, तुम्हारे बाद तुम्हारा भतीजा यहां पर काबिज रहेगा, और ये जो पूरा प्रदेश है पश्चिम बंगाल उसको किसी दिन बांग्लादेश में मिला देना। ऐसी साजिश सोचने वाली कोई अगर ममता बनर्जी इस तरह का प्लान कर रही है तो उसकी काट भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके यूटी बना दिया गया, इसी तरह से कुछ प्रयोग करने की बात पश्चिम बंगाल से आ रही है। और अब ये लग रहा है कि उत्तर बंगाल एक अलग से राज्य का दर्जा बनाकर, यानी उसको पहले यूटी बनाकर आगे से उस पर काम किया जाना ये लग रहा है। क्योंकि आपको बताएं ये बहुत पुरानी मांग है, 1980 के दशक से ये गोरखा लैंड बनाने की मांग उठी थी, जिसमें असम का कुछ क्षेत्र है, ये उत्तर बंगाल का कुछ क्षेत्र है, और इस तरह से कुछ क्षेत्र को ये कहा गया था कि ये गोरखाओं को दे दिया जाए। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि उत्तर बंगाल को अलग करके यूटी बना दी जाए। और आपको बता दूं एक बार फिर से ये कामतापुर राज्य अलग लेकर इसकी भी मांग उठने लगी है, क्योंकि ये भी काफी पुरानी मांग है और इसको लेकर कई बड़े आंदोलन और हिंसक आंदोलन भी हुए हैं। तो इसलिए केंद्र को लगता है कि कभी इस तरह के हिंसक आंदोलन हो, इसके पहले इसको यूटी बना दिया जाए और यूनियन टेरिटरी बनाकर इसको सेना को सौंप दिया जाए। जो प्रयोग कश्मीर में किया गया है, जो लद्दाख में किया गया है, इसी प्रयोग को अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि वो केंद्र यहां कर सकता है। मकसद है देश को सुरक्षित करना, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यहां जो नक्सली एक्टिविटी चल रही है, दीदी तो उन पर कंट्रोल करेगी नहीं, और जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं ये उन नक्सलियों के साथ शामिल हो जाते हैं। तो देश को तोड़ने की साजिश करने वाले लोग वो एक्टिविटी को फिर से अंजाम दे सकते हैं। इसके पहले कि कोई एक बड़ा बवाल हो, कोई एक पश्चिम बंगाल के अंदर जो गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो, जैसा कि ममता दीदी धमकी भी दे चुकी हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यहां खून खराबा हो जाएगा। वो जानती नहीं है कि केंद्र में पीएम मोदी है, केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह है। ना तो वो धमकियों से डरते हैं, ना आपके किसी षड्यंत्र से वो भय खाने वाले हैं। और इसलिए जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अलग से ये जो उत्तर बंगाल को अलग करके कुछ क्षेत्रों को यूटी बनाने की बात है, इसमें दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी का तराई क्षेत्र और द्वार का एरिया, ये ऐसा एक क्षेत्र यूटी बनाया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताऊं, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, तराई और ये द्वार का एरिया जो मैंने नाम लिया है, अगर आप याद करेंगे, ध्यान करेंगे, नक्शे पे देखेंगे तो ये वो एरिया है जो चाइना बॉर्डर के पास से होते हुए छूते हुए जाता है। लोगों की मांग ये है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, कि हम जो है सबसे ज्यादा रेवेन्यू पश्चिम बंगाल को देते हैं, लेकिन जिस तरह का विकास इस क्षेत्र में होना चाहिए था, अस्पताल, स्कूल, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, ये व्यवस्था ममता सरकार ने नहीं की, पिछली सरकारों ने भी नहीं की, कम्युनिस्टों ने। ममता सरकार ने वादे किए थे, बाकायदा बड़ी बड़ी कमेटियां बनाई थी,
लेकिन काम कुछ किया नहीं गया। और इसलिए उन लोगों का कहना है कि हमें अलग राज्य बना दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ, क्योंकि आप देखेंगे दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं, इसी तरह जो सिलीगुड़ी का एरिया है यहाँ भी इंडस्ट्री हैं। वो ये लोग कहते हैं कि जो हमारा खनिज है इस पर हमारा हक होना चाहिए और हम अपना राज्य अलग बनाकर फिर अपना विकास खुद करेंगे, केंद्र से डायरेक्ट जुड़ेंगे, केंद्र की योजनाएं लागू होंगी तो यहाँ विकास होगा और देश सुरक्षित भी रहेगा उस एरिया में जब सेना का इंटरफेयर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा ममता दीदी तो सेना के मूवमेंट को भी आरोप लगा देती है कि केंद्र हम पर कब्जा करना चाहता है, सेना को अंदर नहीं आने दूंगी, सीबीआई को काम नहीं करने दूंगी, ईडी को काम नहीं करने दूंगी, यहां तक कि जजों तक को धमका देती है। तो इसलिए केंद्र ने यह फॉर्मूला सोचा है और इसलिए ममता दीदी बौखलाई हुई हैं जब से उनको अंदर की यह खबर लगी है कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ करने जा रहा है, तो वो सभाओं में जा जाकर पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रही हैं। अल्टीमेटली देश की एक सेना है, देश में एक मजबूत सरकार है और वो हर उस समस्या का समाधान सोचते हैं जो देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, देश की सुरक्षा पर जिससे आंच आ सकती है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, जिस तरह से पीएफआई के लोगों का लिंक समझ में आ रहा है, जिस तरह से वहां घुसपैठ पिछले दिनों हुई है, ये लेकर एक बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। हिंदुओं की बहुत दुर्दशा वहां हो रही है और इसमें केंद्र सरकार से बार बार देश की जनता सवाल पूछती है कि मोदी जी आप उन हिंदुओं की रक्षा के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। तो जब ये अलग एक राज्य बन जाएगा और यूटी बन जाएगा तो जो लोग पलायन करके असम में जाते हैं, जो लोग पलायन करके बिहार के एरिया में आते हैं, अब उनको पश्चिम बंगाल के लोग पश्चिम बंगाल में ही रहेंगे। ये बात अलग है कि वो एक यूटी होगा लेकिन वो अपने ही घर में रहेंगे, ऐसा वो महसूस करेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये सुरक्षा देने का काम मोदी सरकार करेगी, ऐसा विचार चल रहा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, मैं इसको पुख्ता नहीं करता, लेकिन ममता दीदी ने इसको अपने मुंह से बोल दिया है कि केंद्र सरकार ऐसा करने जा रही है, यदि किया तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से, और आप भी देख रहे होंगे कि मोदी जी वो हैं, अमित शाह वो हैं जो ना झुकते हैं, ना बिकते हैं और ना डरते हैं। ऐसी घुड़कियों से वो डरते नहीं। आपको याद होगा इसी तरह की धमकियां महबूबा मुफ्ती दे रही थी, फारूक अब्दुल्ला दे रहे थे कि धारा 370 हटाई तो ये हो जाएगा। बाल भी बांका नहीं हुआ, मच्छर ने भी टांग नहीं हिलाई और अलग हो गया। और अब वहां चुनाव होने जा रहे हैं तो ये पश्चिम बंगाल के भी जिस दिन केंद्र चाहेगा टुकड़े कर देगा। देश की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और है तो सरकार को ये हक है कि यदि कोई राज्य का मुख्यमंत्री या यदि कोई देश की राजनीतिक पार्टी देश की रक्षा और सुरक्षा से खिलवाड़ करती है तो उसमें केंद्र को पूरा हस्तक्षेप करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है और मोदी जी उसी संविधान के तहत ये कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।